हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपको पिछले टर्म पे हमने पी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं और आपको बता दी थी एस और पी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। आज हम डी और एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। डी और एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं लगभग समान होती हैं, तो हम डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं को PDF में भेज देंगे, उसको आप वहाँ से समझ लेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अर्थात इनमें डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें संपूर्ण तत्व भी कहते हैं। और इनका अपूर्ण और संपूर्ण तत्व इनको दो तरीके से पूछा जाता है। संपूर्ण तत्व क्यों कहते हैं, तो उसके दो आंसर हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं इनमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है। हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इन तत्वों की जो विशेषताएं हैं, कि जो गुण हैं, वो इन तत्वों की जो गुण हैं या विशेषताएं हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य के होते हैं। उनको इसलिए इनको एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया, इसलिए भी इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन संक्रमण तत्वों को हमने 4 सीरीज में बांटा है: 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी, इन 4 श्रेणियों में से बांटा गया है। अब इसमें हम देखें तो हमने इन्हें बाएं से दाएं, यानी कि जहां एस ब्लॉक से शुरू होता है बिल्कुल, तो उधर फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, यर्थ और फर्स्ट भी और सेकंड भी, फर्स्ट भी और सेकंड भी, या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यर्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, ये समूह किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ग्रुप आते हैं, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मैंने बताया हमारे पास 4 सीरीज हैं। 3D सीरीज में क्या है? स्कैंडियम, SCTI, VCR, MN, FeCO, NiCu, Zn, यानी कि 21 से 30 तक के तत्व आते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एटॉमिक नंबर, ये पूरी सीरीज ऐसे ही याद कर लीजिएगा। फिर 4D सीरीज में यूटेरियम 39 से कैडमियम 48 तक के तत्व होते हैं। 5D सीरीज में लैंथेनम 57 और हाफनियम 72, यानी कि 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में पड़े हुए हैं। 58 से लेकर के लैंथेनम के बाद के तत्व तो लैंथेनाइड कहलाते हैं। तो लैंथेनम के बाद कौन आएगा? 57 के बाद 58, और हाफनियम 72 से पहले 71 आएगा। तो ये 14 जो तत्व हैं वो कहाँ पहुँच गए? वो एफ ब्लॉक में पहुँच गए। और यहाँ फिर हाफनियम 72 से लेकर के Hg 80 तक के तत्व होते हैं। फिर 6D सीरीज में एक्टिनियम 89 और अदर पोर्नियम 104, तो थोरियम 90 से लेकर के और ल्यूटेशियम 103 तक के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में पहुंच गए। तो एक्टिनियम के बाद के तत्व एक्टिनाइड और लैंथेनम के बाद के तत्व लैंथेनाइड। तो इसलिए एफ ब्लॉक में 2 ही सीरीज आती हैं, उसमें केवल 28 तत्व होते हैं। एक लैंथेनाइड कहलाता है और एक एक्टिनाइड सीरीज कहलाती है। इस तरीके से अभी हम जो बात कर रहे थे डी में, तो डी में 4 सीरीज हैं। 3D आपके सामने है, 3D, 4D, 5D और 6D। फिर इनके सामान्य लक्षण क्या है? तो इनका जो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो मैं उसमें समझा रहा था, NS1 या 2, N-D 1 to 10 होता है। अब आप लिख के देख लीजिए, 21 का लिखना है। अब क्योंकि यही सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी को लिख के दिखा दिया है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d1, 4s2, 3d1, यानी कि NS2, N-1, NS2 ये N है और ये N-1 है, यहाँ S2 है, यहाँ D1 है। ऐसे ही अब NS अब क्या है? 4s2 3d2 हो सकता है, 4s2 3d3 हो सकता है। अब यहाँ देखिए 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन 4s1 3d5, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि NS1 या 2। तो यहाँ सब में NS2 आ रहा था, देखो 4s2 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 और यहाँ 4s1 हो गया, तो और 3d5। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम 24 में ये अपवाद है ना, 4s2 3d4 ना हो करके 4s1 3d5 हो जाता है। ऐसे ही फिर आप चलेंगे, अब ये 29 में पहुंच जाएंगे, तो देखो यहाँ 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 4s1 3d10 होता है। तो ये दो में 29 और 24 में अपवाद है,
इसी देखो यहाँ S1 और S1 है, तो इसलिए यहाँ पर NS1 लिखा गया है। इन दो को छोड़ करके बाकी सब में NS2 होगा और N-D1 to 10 होगा। तो ये आप दो ध्यान रखेंगे, एक हम याद रखेंगे ये वाला 24 वाला, और एक याद रखेंगे हम 29 वाला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। संयोजकता, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब होता है जिसकी संयोजकता एक से ज़्यादा हो। जैसे Fe है तो Fe+2 भी बनाता है, Fe+3 भी बनाता है। Mn है, Mn 4 और 5 +4 और +5 भी संयोजकता प्रदर्शित करता है। यानी कि एक ही तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो उसे परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि उनका अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। तो s से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 4s से, अंतिम ns से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और ns के बाद n-1d से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसलिए इनकी संयोजकता वेरिएबल होती है। अगर कोई पूछे कि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित क्यों करते हैं तो आप यही कहेंगे कि इनमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। फिर इसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये सामान्यतः +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 तक शो करता है। ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। इसके बाद में ये रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसके पीछे भी लॉजिक यही होता है कि इनमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। अपूर्ण d ऑर्बिटल होने के कारण ये dd ट्रांजिशन कर लेते हैं, और dd ट्रांजिशन करने के कारण इनमें अपूर्ण ये कलर्ड आयन देते हैं। अब dd ट्रांजिशन क्या होता है ये हम आपको समझा देंगे अगली वीडियो में। तो अभी आप ये समझ लें, चूंकि इनमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है और अपूर्ण d ऑर्बिटल होने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। यानी कि रंगीन आयन बनाने की शर्त ये है कि अगर उसमें D1 से लेकर के और D9 तक अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कलर्ड आयन प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर D0 है या D10 है तो वो कलरलेस होंगे। तो इसमें चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता ही D में है तो D1 से लेकर के D9 तक के सभी तत्व जो है वो कलर्ड होते हैं। इनके जो आयंस हैं वो कलर्ड होते हैं और कलर्ड ही कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Cu+2 नीला रंग प्रदर्शित करता है। अनचुंबकीय गुण, अर्थात अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, अर्थात इनमें अनचुंबकीय गुण होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। अपूर्ण d ऑर्बिटल का सेंस ये है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि पेयर्ड तब होंगे जब वो D10 हो जाएगा। जब वो D1 से लेकर के D9 तक है तो हर एक में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। D1 से लेकर D9 तक सभी तत्वों में, सभी आयनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो अर्थात चूंकि इनमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है इसलिए अनचुंबकीय गुण ये प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकी गुण, अब यही बात आ जाएगी। इसमें भी ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी होती है। और वैलेंसी वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि इनमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब यह है कि ये अपने परमाणु के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं और साथ ही साथ में इनके पास कुछ वैलेंसीज फ्री होती हैं जो अन्य एटम से भी क्रिया कर सकते हैं। इसी कारण इनको हम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे N2+3H2 में जब अमोनिया बनाते हैं तो Fe उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक D ब्लॉक का ही तत्व है। ऐसे ही संकुलायन या संकरायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे K4FeCN6 CuNH3 का होल 4 SO4। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। इनको हम 12th में एक यूनिट है पूरी, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल इतना ही समझ लें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें अपूर्ण d ऑर्बिटल होता है। ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक भी बनाते हैं और इनकी जो अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो अपूर्ण d ऑर्बिटल होने के कारण होती है। जैसे फेरस ऑक्साइड का जो संगठन है वो FeO ना हो करके Fe0.95O1 या Fe1 और O1 के मध्य बदलता रहता है, इनके बीच में एक्सचेंज होता रहता है। तो ये अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनाते हैं। फिर यह अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है? कई संक्रोण तत्व जो हैं
वो अंतराकाशी हाइड्राइड और कार्बाइड बनाते हैं। इन यौगिकों में छोटे हाइड्रोजन परमाणु या कार्बन परमाणु आदि संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं या क्रिस्टल जालक में रहते हैं। तो ऐसे ही तत्वों को हम कार्बन और हाइड्राइड जो परमाणु हैं वो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके क्रिस्टलों में फंस जाते हैं या उनके क्रिस्टलों में रहते हैं। तो इन ऐसे तत्वों को हम अंतराकाशी धातुएं कहते हैं या अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ये मिश्र धातुएं बनाते हैं क्योंकि इनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। जैसे पीतल 70% कॉपर और 30% जिंक को मिलाकर के पीतल बनाते हैं। यौगिकों की प्रकृति डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो बैथुसंयोजी और उपसंयोजी यौगिक बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं ऐसे ही आप समझ लेंगे जैसे आपको डी ब्लॉक की विशेषताएं समझाई गई हैं।